हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वर्कआउट फॉर बिगिनर्स एट जिम डे 3। सो एज ए टोल्ड यू, हम कुछ पैटर्न चेंज करने वाले हैं, स्पेशली वार्म अप का। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी आपको वार्म अप कैसे करना है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, बहुत सिंपल सा वर्कआउट है। ठीक है, बहुत बेसिक वार्म अप वर्कआउट रहेगा ये आपका। एक स्ट्रेपर चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद एक पैर आपने ऊपर रख लेना है और सिर्फ आपने फिर ऑल्टरनेट जंप्स करना है ऐसे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। एक एक्सरसाइज आपने ये करनी है, 2 सेट लगाएंगे, 30 जंप्स करनी है या 30 काउंट करना है आपको। ठीक है, और दूसरा आपने क्या करना है, स्टेप अप डाउन, सिंपल। अभी तो बहुत नॉर्मल है। अब इसको ना आप ऐसे कोर टाइट करके और आर्म्स को ऐसे टाइट करके इसको फास्ट फास्ट कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद आप लगाएंगे 3 सेट्स और 30 रैप्स एज फास्ट एज यू कैन। पहले 10 रैप आपने स्लो करने हैं ताकि आप समझ पाओ मूवमेंट को। फिर उसके बाद जब मूवमेंट आपको पता चल जाएगी कैसे करनी है, एक रिदम बन जाएगा आपका, तब आप उसको फास्ट कर सकते हो। फिर आपने स्टेपर कर देना है साइड में ऐसे। ठीक है, एक पैर रखना है आपने ऊपर, एक पैर ऊपर रखेंगे आप, और फिर आपने ना एक बार आराम से ये करके देखना है। पहले साइड स्टेपर करना है बेसिकली। सिंपल है। इसके आपने 2 सेट्स लगाने हैं और इसके आप करना 30 रैप्स, मतलब 15 इच साइड। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेम है, बट उसमें जो अपर बॉडी की मूवमेंट है वो हम इन्वॉल्व करने वाले हैं। उसमें आप क्या करोगे, ध्यान से देखना है इसको, पजल नहीं होना इसमें। ठीक है, अब जैसे लेफ्ट पैर ऊपर है, अब लेफ्ट ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट साइड ही जाएगा, राइट ऊपर आएगा, तो लेफ्ट हैंड जाएगा राइट टो पे। सी, एंड गाइस अनदर वेरिएशन आपने ये ऐड करनी है। ठीक है, सिंपली खड़े हो जाना है स्टेपर के पीछे आपने। अब एक पैर ऊपर गया, सपोज राइट गया, तो लेफ्ट क्या करना है, लेफ्ट नी राइट एल्बो से टच होगी। ठीक है, ऐसे सिंपल। अब नीचे आ गए, अब लेफ्ट फुट आगे रखना है हमने, ऊपर रखना है, तो राइट नी आगे जाएगा। अब इसकी दूसरी वेरिएशन करते हैं, बट इसके आपने लगाने हैं जैसे 2 सेट्स 15 रेप्स, 15 लेफ्ट 15 राइट। अब वो भी सिंपल है, राइट फुट ऊपर गया तो लेफ्ट लेग अब आगे लेके जानी है हमने, लेफ्ट टो से टच करना है हमने राइट हैंड, ऐसे वापिस नीचे उतरो। अब थोड़ा सा चाहते हो इसमें आपकी हार्ट बीट बढ़े, तो आपने क्या करना है, उसको रीसेट करना है। फिर ऊपर जाएंगे, फिर रीसेट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर रीसेट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर रीसेट। सिंपल। जो ये मूवमेंट हो रही है, इससे आपकी कैलोरीज बर्न होने वाली है। ऐसे से ऐसे करोगे होगा, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन भी तो होगी ना। अब 15-15, 20-20 रैप जब हम करेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, उसकी वजह से आपकी एनर्जी भी लगेगी, तो कैलोरीज बर्न उससे भी हो रही है सिंपली। तो आज का ये जो वार्म अप था, ये आपने अब ऐड करना है डे 3 में। और पुशअप्स, स्क्वाट्स, ये आपने करने ही करने हैं, इसको आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, सो गाइज ये वार्म अप रहने वाला है आज आपका डे 3 में। एंड पुशअप्स एंड स्क्वाट्स, 3 सेट्स 10 रैप्स ईच। पुशअप्स नहीं होते, स्क्वाट्स आप कर लोगे, चाहे वॉल की सपोर्ट से कर लो। ठीक है, अब वॉल है, नहीं होते कोई बात नहीं, ऐसे ही स्टांस में ऐसे खड़े हो जाइए आप, और सिंपली नीचे गए ऊपर, नीचे गए ऊपर। बैक देखिए, पहले जो बैक है वो स्ट्रेट रखी हुई है, उसमें ऐसे तो नहीं कर रहा मैं, ये क्या ऐसे मत करना प्लीज। ठीक है, होगा भी तो उसका भी सोल्यूशन बता देता हूं। ऑपोजिट वॉल आप करेंगे अब स्क्वाट, वॉल को ऐसे पकड़ लेना, चाहे हैंड ऐसे रख लो आप। ठीक है, अब आप नीचे गए ऊपर, नीचे गए ऊपर, नीचे गए ऊपर। तो ये कुछ ऐसी ड्रिल्स होती हैं, एक मूवमेंट को आप इजीली सीख सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप। ठीक है, उससे आपको इजीली वो मूवमेंट में आप धीरे 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 करके मास्टर हो जाओगे। तो चलो चलते हैं हम अपने मेन वर्कआउट पे। वार्म अप में आपका आज यही एक्सरसाइज रहने वाली है, लेट्स गो। सो गाइस, एक बढ़िया सा वार्म अप करने के बाद आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, जॉइंट्स होंगी, मसल्स होंगी, अच्छे से वार्म अप हो जाएंगी। ठीक है, तो
जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो रहेगी हमारी सुमो स्क्वाट्स। मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं फॉर्म केटलबेल के साथ, आप डंबल भी यूज कर सकते हो, राइट। सो ये है हमारा हिप विड्थ स्टांस, ठीक है, फिट का। इसको हमने क्या करना है, स्लाइटली वाइड रखना है। एंड दिस इज द राइट स्टांस और सुमो स्क्वाट। उसको सुपर लार्ज मत कर देना, ठीक है। इतना करोगे तो ना मूवमेंट कम होगी, अब तो स्ट्रेच है ना वो यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो मसल अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पाएगी और वो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का वो भी इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला। सो हिप विड्थ थोड़ा सा वाइड उससे, ठीक है। अब मेन फोकस देखना कैसे करना है मसल पे, टोज आउटवर्ड। अब जो मेरे नीज हैं वो टोज की डायरेक्शन को फॉलो करने वाले हैं, सी लाइक दिस। इतना गए, अप, सिंपल, अप। साइड भी देखिए एक बार, साइड व्यू से ना बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक बार बैक की फॉर्म देखिए, अपर बॉडी देखिए, जो कर्व्स हैं वो कैसे मेंटेन किए हुए हैं ताकि फॉर्म आपकी खराब ना हो, फॉर्म आउट नहीं होने देनी टू गेट गुड रिजल्ट्स। सो गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं ओवर हेड एल्बो एक्सटेंशन फॉर ट्राइसेप्स, ठीक है। सिंपली हमने क्या रखना है, फॉर्म को देखिए एक बार ध्यान से आप, ठीक है। बॉडी स्ट्रेट है, हैंड्स ऐसे रहने वाले हैं, फिंगर्स ओपन, उसको बस यहां से आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो डंबल के लिए, ठीक है, अच्छी ग्रिप के लिए। और उसके बाद क्या करना है, पैरेलल टू द फ्लोर लेके आना है आपने, इससे ऊपर आराम से ऐसे आपने प्रेस करना है और ट्राइसेप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, नीचे लेके आएंगे इतना एंड देन अगेन प्रेस। एक बार पोस्टीरियर व्यू देखिए, सी। इसकी लाइट वेट से प्रैक्टिस करनी है, पहले मूवमेंट को समझना है, फिर इसके बाद आप इसमें वेट बढ़ा सकते हो। मेन प्रॉब्लम क्या आती है इस एक्सरसाइज में, इन फ्यूचर अगर आप इसमें हैवी लोड उठा रहे हो और आपकी एल्बो जॉइंट है जो वो इतना नीचे जा रही है आंख, तो आप देख सकते हो स्पाइन प्रोसेस है, तो आपका जो एल्बो का टेंडन है वो टीयर होने के चांसेस है, नॉट विद लाइट वेट बट अगर जो आप इसको लिफ्ट करते हो हैवी वेट से। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है आपने, जब आप उसको इस रेंज में लेके आ रहे हो, ठीक है, पैरेलल टू द फ्लोर, रेडियस और अल्ना बोन को, तो उसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रेट पुश 90 डिग्री, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, वापस पैरेलल टू द फ्लोर, देन अगेन। इस चीज का आपने स्पेशली ध्यान रखना। सो गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है आपकी डंबल हैमर और हम इसे करने वाले हैं ऑल्टरनेट। अगर जो आप इसको साइमल्टेनियसली लिफ्ट करेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, बट अभी मूवमेंट को सीखना है तो उसका एक ही सोल्यूशन और बेटर सोल्यूशन यही है, उसको हमने स्ट्रेट खड़े होके सिंगल आर्म करना, ऑल्टरनेट करेंगे सिंगल सिंगल, सी। इसका साइड व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैंने डंबल को जब लिफ्ट किया, अब आप मेरे शोल्डर और एल्बो जॉइंट को देखो, उसको मैंने स्ट्रेट मेंटेन किया हुआ है। अब मैंने अपने बाइसेप्स को कर्ल करने के लिए शोल्डर का आगे नहीं किया, ठीक है, और एल्बो को ऊपर की तरफ नहीं किया। ये चीज देखनी है आपने। बेसिकली क्या देखने को मिलता है, ये सी, ये पॉसिबल है मूवमेंट, सीधे खड़े हैं, ठीक है, सिर्फ बाइसेप्स को ऐसे हैमर वेरिएशन के साथ कर्ल करना है। बहुत सिंपल और बहुत इजी है, क्योंकि जो मेरा मेन फोकस है यहाँ पे वो है ही सिर्फ साइड पे, बाइसेप्स पे प्लस एल्बो पे। एल्बो को फ्लेक्स करते 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 बाइसेप्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। सो इट्स वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। वो भी स्टार्टिंग में आप उसको बस ऐसे लिफ्ट करते हो तो बिल्कुल मत करना, आपने बस उसको नॉर्मली ऐसे लिफ्ट करना है। इसकी भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। 2 सेट्स लगाएंगे, 10 to 12 रेप्स ईच साइड, ठीक है। उसमें करना क्या होगा आपको, एक बार फिर से देख लो आप इसमें, 1 2 3 4, 12 ईच, या स्ट्रेट काउंटिंग कर सकते हो आप 26 to 30, ठीक है। 2 सेट्स लगाएंगे हम इसके। सो गाइस, नेक्स्ट वेरिएशन एक्सरसाइज के हम यूज करने वाले हैं बैक मसल के लिए, और ये थोड़ा सा टफ लगने वाला है आपको स्टार्टिंग में, बट आई वांट यू ऑल टू डू दिस एंड ट्राई दिस। रीजन बीइंग, अगर जो आपने अभी इस फॉर्म पे बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी हैं जो इजी हो जाएंगी।
रीज़न क्या आता है, जो हमारा लंबर आर्च हमने जो मेंटेन करनी होती है ना, उसको हम ऐसे कर्व रखते हैं, ठीक है। बैक आर्च ऐसे रखते हैं। अगर जो आप मेरे को बोलोगे विद माय लाइक इतने इयर्स की प्रैक्टिस, अगर जो मेरे को विदाउट सपोर्ट भी ड्राइंग करनी है तो मैं इसको आराम से बैक को कर्व मेंटेन करते हुए, न्यूट्रल रखते हुए स्पाइन को एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता हूँ। बट स्टार्टिंग में जो बच्चे नए आते हैं उनके लिए इतना ही टफ टास्क होता है, बैक पोस्चर उनका नहीं सही जाता, ठीक है। तो आपने इसको करना कैसे है, सिंपली वॉल सपोर्ट लेनी है आपने। वॉल सपोर्ट लेने के बाद पंच रख सकते हो, हाथ ऐसे रख सकते हो। अब आपने क्या करना है, पहले बैक देखो, नी लॉक, बैक स्ट्रेट। अब हल्के से नी बैंड कर लेनी है, ठीक है। और हिप फिट स्टांस बताया था आपको, हिप फिट स्टांस रखना है हमने रोइंग में, और सिंगल आर्म से करनी है आपको ये, ठीक है। अब ये पोस्चर है आपका, देखो नी हल्के से बैंड है, हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आएगा, उसको आपने मेंटेन करना है, और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। डंबल को यहां रखना है, यहां से पुल मत करना, ठीक है। उसको हमने यहां से स्ट्रेट 90 डिग्री रखना है, उसको पुल करना है स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप। इन केस आपसे नहीं हो रही, ठीक है, तब आप बेंच का यूज कर सकते हैं। बट मैं यही बोलूंगा, मत करना। आप अपनी बैक मसल को इस वेरिएशन के साथ ट्रेन करिए, लाइट वेट के साथ। एक आपकी जो बॉडी की मूवमेंट है, एक पोस्चर है, उसको हमने सही करना है, ठीक है, उसको मेंटेन करना है, और वो उतना ही इजी हो जाएगा अगर जो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके भी हम 10 to 12 रेप्स करेंगे, 2 सेट्स। एंड गाइस, जो स्ट्रेचिंग पैटर्न रहने वाला है आपका, सेम आपने ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। एक वॉल की सपोर्ट चाहिए होगी, आर्म्स ऐसे रखने हैं शोल्डर लेवल पे, ठीक है। डिस्टेंस इतना होना चाहिए आपके फिट के बीच में, शोल्डर विड्थ या हिप विड्थ, और सिंपली इसको आपने बैक का ऐसे स्ट्रेच करना है। और ये भी सिर्फ हैमस्ट्रिंग पे आ रहा है, बैक पे नहीं आ रहा। अगर जो हैंड्स की प्लेसमेंट ऊपर कर देंगे तो बैक आएगी, तो हमें इसको नीचे रखना है। अभी अभी हैम्स हो रही है स्ट्रेच, ऐसे यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, यहाँ पे फील करना आपने। 2 सेट्स करने हैं और 10-10 सेकेंड्स होल्ड। ब्रीद आउट कर सकते हो आप बीच बीच में, ब्रीद इन करके ब्रीद आउट। स्ट्रेच के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, 95% तक जाना, 90% तक, उससे ज्यादा नहीं हिट करना। आपने उस रेंज को हिट कर दिया, अगर जो मैं इस पर लोड ज्यादा डाल देता तो मसल की जो रेंज है वो बढ़ने की बजाय फेलियर इतनी जल्दी आता। जो मेरा टाइम था 10 सेकेंड्स, वो 4 या 5 सेकेंड्स में ही इतना पेन हो जाता, मैं उसको छोड़ देता। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली जाना है। जहां आपको लगे हाँ इस पॉइंट पे स्ट्रेच भी आ रहा है, पेन हल्का हल्का सा है, और मैं इसको लाइक होल्ड कर सकता हूँ 10-15 सेकेंड्स तक, उस रेंज तक जाना है आपने, ठीक है। अब इसी में बैक स्ट्रेच करोगे आप कैसे, हैंड की प्लेसमेंट ऊपर रख के, नीचे नी हल्के से बेंड, सी ऐसे। यहाँ से अगर जो आप इस मूवमेंट को ऐसे डिप कर देंगे चेस्ट को नीचे, तो यहाँ से लाइट स्ट्रेच हो रही है आपकी। सेम 10 सेकेंड्स होल्ड। अभी क्या करना है, वॉल सपोर्ट लेनी है, ठीक है, नी को ऐसे पुल करना, और ये भी सेम ऐसी वॉल सपोर्ट है, बट व्यू के लिए दिखा रहा हूँ आपको। इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे ग्रिप करनी है, ठीक है। इसको अपने फुट को ऐसे पकड़ के पुल करो, ये आपका हिप जॉइंट पे भी आएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड करना है आपको, ऐसे 10-10 सेकेंड होल्ड करना है इसमें।
अब जो बैक मसल है वो थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन से स्ट्रेच करनी है। वो कैसे होगी, वॉल के फेस सामने रखना है आपने, ठीक है। वॉल के सामने फेस रखते हुए आपने हैंड प्लेसमेंट ऑपोजिट साइड करनी है और बैक को, बॉडी को इस तरफ ले जाना है, ऑपोजिट साइड उसके, ठीक है। राइट से देखिए, ऐसे, ये ऐसे, यहां से ये सारी मसल अब स्ट्रेच हो रही है। हैम्स को स्ट्रेच करने का एक दूसरा वे ये है, फुट को ना ऐसे ऊपर रखना है अपने वॉल के, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस डिस्टेंस में ना इनर थाई पे भी आ रहा है और हैम्स भी स्ट्रेच हो रही हैं। बॉडी को ऐसे स्ट्रेट करके रीच बढ़ाओ टो तक, 4 सेकंड 5 सेकंड जितना हो पा रहा है आपको ये करना है। चेस्ट स्ट्रेच करने के लिए सिंपल ऐसे रखा है, हैंड प्लेसमेंट स्ट्रेट एकदम और पीछे पीछे जाते रहो, इतना ट्विस्ट हो जाओगे, यहाँ से शोल्डर जॉइंट, बाइसेप्स, चेस्ट स्ट्रेच हो गए। ऐसा दूसरी साइड में। और ऐसे साइड भी देखिए एक बार, खड़े खड़े आपने क्या करना है, ये हाथ ऐसे रख सकते हो, ये यहाँ से पकड़ के ट्विस्ट हो जाओ। दूसरी साइड, फोर आर्म्स, तो सिंपली आपको ये दो सेट करने हैं सबके, ठीक है। 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड रखना